कितने दिन में दे देगी ये? 2-3 दिनों में दे देंगे। 2-3 दिन। इसका कितना शुरुआती दौर में कितना दूध था? इसका अच्छा, ये आपका पूरे फार्म का एरिया कितना होगा? थोड़े में कर करके आदमी इसको त्याग की जरूरत है। त्याग की जरूरत है। जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। मैं पहुंच चुका हूं बलिया में, और बलिया में यहाँ पे काफ़ी शानदार डेयरी फार्म है। पिछले 11 सालों से इस फार्म 10 सालों से इस फार्म को चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुनाफा होता है तभी लोग फार्म को चलाते हैं। ये बहुत सारे लोगों का संशय होता है, मन में डाउट होता है कि क्या हमारे फार्म में मुनाफा है, नहीं है, डेयरी फार्म करेंगे तो मुनाफा हो कि नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति यदि 10 साल से कर रहा है तो आप ऐसे ही समझें कि मुनाफा है। किसी से मुनाफा पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये आप ऐसे ही जान जाएँ कि मुनाफा ही है तभी वो 10 साल से कर रहे हैं। अन्यथा कोई ऐसा व्यापार ना हो, ऐसा व्यापार नहीं लोग करता है जो कि जिसमें घाटा हो। जिसको घाटा होता है वो 1-2 महीने में ही उस व्यापार को बंद करके छोड़ देता है। तो ये सब चीज़ का आप संशय में ना पड़े। मैं यहाँ पे आपको 2-3 वीडियो दिखाऊंगा, और काफ़ी अच्छी नस्ल में इन्होंने पशुओं भी रखा हुआ है। और ये वीडियो मैं इसलिए बनाऊँ क्योंकि ये मोटिवेशनल ज़्यादा होने वाली है। कोई व्यक्ति 10 साल से कर रहा है तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है। क्यों कर रहा है ये चीज़ भी हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, उसके पहले मैं कहूँगा कि चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। स्वागत है सर हमारा यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे देंगे। कमलेश कुआं, आवास विकास कॉलोनी, हरपुर बलिया। तो ये फार्म कहाँ पर है ये बताएंगे? आवास विकास कॉलोनी हरपुर बलिया में। हरपुर बलिया में है। जी। तो आप इस व्यवसाय को कब से कर रहे हैं ये चीज़ बताएंगे आप? ये हम 11 से कर रहे हैं। 2011 से कर रहे हैं। 11 से कर रहे हैं। अच्छा, 2011 से करें। कितने पशु से शुरुआत किए थे सर? एक गाय से शुरुआत की। एक गाय से शुरुआत किए थे। शुरुआत एक गाय से ऐसा कि क्या सोच के मन में मतलब किया आपने? ऐसे हमने सोचा कि मतलब कि एक पशु के बहाने यहाँ पर रहेंगे। जी जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे पशु बढ़ती गई, गायों में मन लगता गया, जी। और उसके बाद अपना शुरू हो गया। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद 5, 7, 9, अकेले 9 पशु तक, 11 पशु तक हम करते थे। अकेले आप करते थे? अकेले सारा काम, दूध निकालना, गोबर निकालना, सारा काम करते थे हम। तो अपने आप शुरुआती दौर का थोड़ा सा जो परेशानी होता है वो बताएंगे, क्या परेशानी होता है? परेशानी इसमें लगा रहेगा आदमी, पशु के पास हमेशा रहेगा तो इनकी आवश्यकताएं अपने आप समझ में आती जाती है। क्या आवश्यकता है, पशु पानी चाह रहा है, पशु क्या चाहिए, इन सब चीज़ों की आवश्यकताएं खुद ब खुद पता चल जाता है। वैसे इन लोगों को दोपहर में कुछ गुड़ वगैरह, पानी वगैरह पिलाया खिलाया जाए तो ये स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले सर हम आपका स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, क्योंकि व्यक्ति शुरुआत करेगा तो शेड बनाएगा ही बनाएगा। तो सर इसका कितना आपने चौड़ाई रखा है? ये जो आपका जगह है पूरा यहाँ से यहाँ तक, नाली तक? यहाँ नाली तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट का है। 12 फीट का जगह है। नाद तो आपने नहीं बनवाया है? तो नाद अभी तो मान ये लीजिए मतलब ये चीज पे आप खाना खिलाते हैं इसमें ना? इसी पे खाना खिला देते हैं, लेकिन नाद के लिए आगे वहाँ पर अच्छा, अभी व्यवस्था बनाया जा रहा है हाँ। उसको। और इसका हाइट कितना ले रखा है आपने उस साइड से सर? उस साइड से 13 फीट है, इधर 11 फीट है। और इधर से 11 फीट है। जी। और खर्च तो मतलब एरिया के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, वो तो एरिया के ऊपर एरिया डिपेंड के ऊपर निर्भर करता है, लेबर के ऊपर निर्भर करता है कितना खर्चा आ जाता है। इसका लंबाई कितना है सर? 60 फीट है। 60 फीट है। अभी आपके पास टोटल कितनी पशु हैं? यहाँ पे तो अभी हमारे पास 16 पशु है। 16 पशु हैं। जी। और 16 मिल्किंग में है या? 16 में। 16 मिल्किंग में है। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा परेशानी आप जो 11 साल से कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होता है फार्म में? ये चीज़ थनैला का रोग जो है, थनैला का सबसे ज़्यादा परेशानी होता है। अभी भी आपके साथ होता है? अभी तो नहीं है, अब काफ़ी अनुभव वगैरह हो गया, टीका वगैरह आदमी लगा देता है, तत्काल ठीक भी हो जाता है। जी जी। लेकिन थनैले की बीमारी ज़्यादा पशुओं में ज़्यादा है। थनैले की बीमारी सबसे ज़्यादा है। जी। तो सर जानना चाहेंगे थनैला आप कैसे इलाज करते एक इंजेक्शन आता है, उसी से हम इलाज करते हैं। 3 कंटिन्यू लगाते हैं और उसके बाद होम्योपैथ की दवा देते हैं। होम्योपैथ की दवा शुरुआती दौर में एलोपैथ भी जाते हैं, फिर होम्योपैथ भी जाते हैं। तो तुरंत इलाज के लिए एलोपैथ है, जी और उसके बाद कंटिन्यूटी कर देने पे इस जड़ से ख़त्म हो जाता है। जी जी। तो सर इसका आप खान पान में क्या क्या देते हैं ये चीज़ बताएंगे आप? खान पान में तो देखिए हरा चारा का भी व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस साल से हम अपने गांव पे हरा चारा का भी व्यवस्था किए हैं। यहाँ से जो पशु कम दूध के होते हैं वो चले जाते हैं वहाँ पे, गांव पे। उन लोगों की हरे चारा की पूर्ति वहीं पे हो जाती है। इस साल से हम सोचे हैं कि वहाँ से थोड़ा हरा चारा यहाँ पे लाएंगे। मेन मूल चीज़ हरा चारा भी है इन लोगों का। हरा चारा पर निर्भर करता है।
उसके अलावा और क्या क्या खिलाते हैं आप? खली है, सरसों की खरी है, कपिला हम लोगों के इधर चलता है, और तो चलता नहीं है। कपिला चलता है, चोकर चलता है, भूस और पुआल मिला करके देते हैं। कितनी कितनी मात्रा में आप ये सब चीज़ देते हैं सर? 3 किलो भूस और 2 किलो चोकर और 2 किलो कपिला देते हैं। जी। तो आपके पास 16 पशु है ना, सारी मिल्किंग में जी है। जी तो अकेले तो आप कर नहीं पाते होंगे, लेबर भी रखे होंगे। जी, 2 कितने आदमी हैं। लेबर? 2 आदमी दो रखे आदमी हुए हैं। हैं। तो उन लेबरों का आप कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा सा आप बताएंगे? क्योंकि लोग बांट दिया जाता है विभाग ना कि आप खिलाएंगे, ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों आदमी सारा काम करते हैं। सारा काम करते हैं। आप दोनों सिर्फ इसको देख रेख करते देख हैं। रेख करते हैं, दूध नापते हैं सिर्फ। तो सर 16 पशु में आपका दूध कितना निकलता है? अभी तो ये खुरपका मुँह पका में आई थी सब, अच्छा, ये भी आपके साथ प्रॉब्लम तो खुरपका मुँह पका में आई थी, दूध कम हो गया है। फिर भी हमको लग रहा है कि नियर अबाउट 100 लीटर दूध सुबह में, 100 लीटर दूध शाम को। शाम, यानी कि 200 लीटर जी, दूध किस रेट से बेच देते हैं? 45 रुपये। 45 रुपये। तो सर शुरुआत में दूध बेचना कैसे आपने शुरू किया था? क्योंकि गाय लाए तो अचानक तो दूध आपका बिकना शुरू नहीं हो गया होगा। हुआ ये कि हम तो ये जानते भी नहीं थे कि दूध बिक भी जाएगा। अच्छा। दूध बेचे भी नहीं थे हम। जी जी। लेकिन एक गाय लाए थे, तो हमारे परिचित के थे, कहे कि जैसे एक गाय रख रहे हैं वैसे 2 गाय रखिए, यहाँ से दूध बिक जाएगा। तो शुरुआती हम 23 रुपया से दूध बेचना शुरू किए, एक गाय से 23 रुपया। फिर दूसरी आई 23 से 25 किए, 25 से 28 किए, 28 के बाद 35, 35 से 40, 40 से 45। तो अभी क्या दूध आपका यहीं से बिक जाता है कि? सारा 60 पड़ जाता है हमारा दूध। अच्छा, काउंटर सेलिंग होता है आपका? जी और शहर में होता है? जी। जी। तो सबसे ज़्यादा एक और समस्या होता है सर, हीटिंग का प्रॉब्लम, रेपुटेशन का प्रॉब्लम। हाँ, ये समस्या इन लोगों के साथ है, वो हरा चारा की कमी की वजह से। हरा चारा की कमी। मैं मिनरल कैल्शियम सब देते हैं? सारा देते हैं। कितनी कितनी मात्रा में देते हैं? 50 ग्राम मिनरल पाउडर दिया जाता है, जी। 100 ml पर डे कैल्शियम दिया जाता है। कैल्शियम दिया जाता है। उसके बाद डिवार्मिंग यानी कि कीड़ी की दवा भी देते हैं? हाँ, डिवार्मिंग कीड़ी की दवा नहीं देते हैं? क्योंकि देते हरा हैं, चारा देते हैं? 60 दिनों पे देते हैं। 60 दिन पर देते हैं? जी। अच्छा। और तो सीमन यूज़ करते हैं या डॉक्टर? सीमन सीमन ही यूज़ करते हैं? सीमन यूज करते तो सीमन कितने खर्च पड़ जाता होगा सीमन का? हैं। 150 रुपया लेते हैं हमारे यहाँ। हीट में कब आती है, कब हीट में आएगी तो देना अच्छा रहता है सीमन, ये चीज़? हीट के 30 घंटे के बाद ही हम सीमन चढ़वाते हैं। आप 30 घंटे के बाद ही सीमन देते हैं? तो उसके बाद वो दूध पर कम आ जाती होंगी ना सीमन उमन देने के बाद? ऐसा कोई कुछ नहीं है, ऐसा ये नहीं है? लोग कहते हैं, हमको ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुआ है। आपको उस तरह का कोई ना। अनुभव नहीं होता है? तो मतलब कि दूध पर हमेशा बरकरार रहती है? बरकरार है। तो पूरे साल हमेशा दूध पे हमको बरकरार, लगता है कि मिनरल चलता रहे तो इन लोगों को और कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। दूध की कमी नहीं आएगी कभी? यहाँ से जब जाएंगे ये लोग गांव पे, दूध ऑटोमेटिक इन लोगों का बंद हो जाएगा। कैसे होता है सर? सुखाते खुराक कैसे? खुराक कम हो जाता है। अच्छा, खुराक कम कर देते खुराक कम हो जाएगा, और डेयरी में जो खुराक मिलता है वो सिंगल में तो मिलेगा ही नहीं, अकेले जाएंगे लोग तो फिर खुराक कम हो जाता है, अपने आप दूध कम हैं? हो तो जाता अचानक खुराक कम करते हैं, रुक रुक के कैसे करते हैं? है। ना ना, ऐसा है ना कि ये 4 लीटर तक दूध रहेगा तो इन लोगों को जो है कंटिन्यू देता रहेगा आदमी। और 4 लीटर से कम होगा तो दूध कम होना शुरू हुआ तो गांव पे भेज देते हैं। अच्छा, गांव पे भेज दिए, वहाँ वहाँ पे पे कुछ दूसरा दाना मतलब भोजन दिया? यही भोजन दिला जाएगा, उस पर हरा चारा हो जाएगा, हरा चारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, जी जी। कंटिन्यू मिलता रहेगा वो, तो दाना कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा देखभाल किस पशु को करना चाहिए? वो पशु जो बच्चा देने वाली है वो है, जो दूध दे रही है उस पर देखभाल करना चाहिए सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो दूध जो दे रही है उसी को देखभाल करना है ना जी। जो गाभिन है, बच्चा देने वाली है, तो उसको तो ऐसे इम्यूनिटी पावर बना हुआ है, उसको क्या देखभाल करना है? तो उसकी खुराक अगर उसको हम सही से नहीं देखभाल करते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि अच्छे से बच्चा वो ना दे, ये भी तो समस्या हो सकता है ना उसके साथ में? ना ना, ऐसा नहीं है, बच्चा जो है वो तो जैसे है वैसे आएगा ही। ये आपका पूरे फार्म का एरिया कितना होगा सर? 60 और 30 का है। 60 बाई 30 का आपका पूरा फार्म है। तो नए पशुपालन यानी कि युवा जो बेरोजगार बैठे रहते हैं उनके लिए आप कैसे कहेंगे, कैसे शुरुआत किया है तो मतलब फ़ायदा हो सके, मुनाफा हो सके? किसी भी चीज़ के लिए शुरुआती दौर में थोड़े में कर करके आदमी इसको अनुभव कर सकता है कि
हम इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लार्ज स्केल पे लेकर के जाने तो नुकसान ही नुकसान है, बेनिफिट नहीं है इसमें। तो छोटे से आप शुरुआत छोटे से करेंगे तो इसका अनुभव होगा, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सफल होना आदमी के ऊपर भी निर्भर करता है ना, किस तरह का आदमी। इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा त्याग की ज़रूरत है। त्याग की जरूरत है, सबसे बड़ी अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि अब हम उम्मीद करें कि ससुराल में शादी पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, तो उधर मेंटेन करेंगे तो इधर फिर दिक्कत हो नुकसान में जाएंगे। जी एकदम पक्का है। तो आपको मतलब इसमें सबसे बड़ा चीज़ त्याग देना होगा। उसके सुबह शाम तो रहना ही रहना अच्छा, पूरा आप सुबह में आप कितने बजे यहाँ पे लग जाते हैं? है। आजकल तो तबीयत खराब है तो नहीं आ पा रहा है, नहीं तो सुबह हम 2 बजे 2:30 बजे आ जाते थे डेयरी पे। अच्छा, 2 बजे 2:30 बजे के बाद 8 बजे तक चले जाते थे। 8 बजे तक चले जाएंगे, फिर शाम को कितने बजे स्टार्ट हो जाता है? 3 साढ़े 3 बजे से काम शुरू होता है, 7 बजे तक शाम को भी खत्म हो अच्छा, जाता शाम को 7 बजे तक मेरा पूरा प्रोसेस सब खत्म हो जाता है। सर, ये एक आपके पास जो पशु है, ये आपने कितने में खरीदा था? अमूमन आपके एरिया में है। कितने ये में तो मिल 3 साल पहले की गाय है। जाता है? अच्छा, बच्चा भी काफ़ी दिनों की दी हुई है। जी। कौन सा ब्यात में है ये अभी? ये चौथे ब्यात में है। चौथे में। बच्चा मतलब कितने दिन पहले दी थी? ये 4-5 महीने हो अभी प्रेग्नेंट है क्या है? गए। प्रेग्नेंट सीमेन चढ़ा है, अच्छा, देखिए सीमन कौन सा दिलवाते हैं सीमन? ये आप बैफ का सीमेन। बैफ का ही सीमन दिलवाते हैं। और ये सर पशु हम देख पा रहे हैं, ये इसका थोड़ा सा क्या स्थिति है सर? ये तो पहले की बछिया है, पहले बार में बच्चा दी है। अच्छा, पहली बार में बच्चा दी है ये? जी, ये भी बहुत अच्छी गाय थी। हाँ हाँ। पहली बार में 10 लीटर एक इसका टाइम। दूध कितना है? इस टाइम में इसका दूध कम हो गया है। दूध इसका कम हो गया है। जी, इसके पीछे कारण सर? 6 लीटर दूध है एक टाइम। एक टाइम का 6 लीटर दूध है। हाँ, ऐसे 10 लीटर एक टाइम दूध देती थी। अच्छा, 10 लीटर दूध देती है। उठ जा। देती थी मतलब कि ये ना। हाँ, तो मतलब 6 लीटर, इसके पीछे कारण क्या है? दूध कम होने के पीछे कारण? ये हरा चारा हरा चारा आप नहीं दे पाते हैं, तो ये मुख्य एक समस्या है जिसे मुख्य समस्या हरा चारा है। हरा चारा शहर में मिलना भी शहर में मिलना ही नहीं है। मिलना ही नहीं है शहर में। तो हरा चारा कारण से ये हो जाता है। और ये पशु सर, ये आपका वो भी 10 लीटर दूध देती है। ये भी 10 लीटर दूध जी, देती है। कितने ब्यात में है ये? कौन सा ये ब्यात? दूसरे ब्यात की है। दूसरे में है। जी कितने दिन की होगी? दूसरे में से ना ये जी, समय पर सभी सीमन ले लेती है? ले लेती है। 30 दिन के बाद, 35 दिन के बाद, 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने मान लीजिए। 3 महीने तक सीमन। मतलब ये इसका क्या स्थिति है सर, ये पशु का आपका? ये 7-8 महीने की बच्चा दे हुई है। 7-8 महीने की बच्चा दे चुकी है जी ये। जी, अभी प्रेग्नेंट है? 2 महीने की। 2 महीने की। इसका कितना शुरुआती दौर में कितना दूध था सर? इसका 8 लीटर दूध था। 8 लीटर दूध था। जी, ब्यात कौन सा है ये? ये पहली ब्यात की है। पहली में अकरे में है ये? जी, काफी अच्छा हाइट भी है इसका, नस्ल में भी हमको लग रहा है कि है ये। दांत में भी 2 दांत है। ये दांत में भी 2 दांत का जी। है। और ये सब पशु का सर? ये तीसरे ब्यात की है। ये तीसरे में है। जी, हाइट में तो छोटी है, लेकिन इसका कितना दूध इसका 9 लीटर दूध एक टाइम है। है? एक टाइम का। हाइट में छोटी है लेकिन है काफी अच्छी। जी, जी। इस तरह का अच्छा पशु इधर हम आपके एरिया में खरीदने आ जाता है कोई व्यक्ति, तो कितने का मिल जाएगा सर? उस टाइप के पशु अब तो हम तो लाए थे उसको 40,000 रुपये में, अच्छा, लेकिन अब खरीदने के ऊपर है। ऊपर है। जी, ये तीनों पशु जो बैठी है, इसका क्या स्थिति है सर? ये तीनों पशु अपने आप में मायने रहे। ये 13 लीटर एक टाइम दूध देने वाली गाय ये? है। जी थोड़ा सा इसको खड़ा कराएंगे क्या? ये 13 लीटर वाली जी है। जी जी, कहाँ से खरीद कर आते हैं सर पशु को? ये हम सिकंदरपुर साइड से खरीद करके लाते मतलब लोकल से ही खरीदते हैं। जी, हैं? लोकल से ही खरीदते हैं। इसका कितना दूध है ये? उसका 10 लीटर दूध है। इसका 10। कौन सा ब्यात में है? ये तीसरे ब्यात में है। तीसरे में है। हाइट भी काफी अच्छा है, इसका भी हाइट, दोनों का हाइट हमको लगता है काफी अच्छा है। और ये कौन सा है ये? ये 13 लीटर दूध देती है। यही 13 लीटर देती है ना? यही 13 लीटर दूध वाली है। कितना इसका मतलब कि प्राइस हो जाता होगा, क्योंकि दाम कितना हो जाता होगा आपके? ये तो हम ऐसे 3 साल 4 साल पहले खरीदे थे इसको। 4 साल पहले खरीदे थे तो ये आई थी 44,000 रुपये की। अच्छा, कौन सा बयान में सबसे अच्छा जो पशु लेकर के आना चाहिए? क्योंकि आपको 10 साल दूसरे में ला। दूसरे में लाना चाहिए। दूसरे में आपको अच्छा होता है। जी, और रोग कौन सा बयान के बाद ज़्यादा शुरू हो जाता है? रोग का कोई वो नहीं है। उससे ब्याज से नहीं ब्याज से मतलब नहीं है। खान पान सही हो, खान पान सही रहेगा तो? मेन प्रॉब्लम इन लोगों की मिनरल की होती है। मिनरल की पूर्ति होती रहेगी जी जी। तो रोग कोई मायने नहीं है। अच्छा, मिनरल कैल्शियम समय पर जी, मिलता जी। रहेगा तो मतलब कि जी, रोग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना। तो और सर्रा उरा भी सब रोग होता है, ये सब भी होता है? हाँ, सर्रा वगैरह होता है। जी।
तो ये इसीलिए दोपहर का पानी जो है इन लोगों का गुड़ के साथ में अच्छा, प्याव देते हैं आप। जरूरी है। गुड़ नमक दोपहर में, कितना कितना गुड़ डालते होंगे एक पशु के लिए? दोपहर में जो पानी पिलाया जाता है उसमें 1 किलो गुड़ होता है। 1 पाव गुड़ एक पशु के लिए। जी, और नमक कितना डाल देते हैं? 50 ग्राम। 50 ग्राम नमक लगभग। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट मतलब क्या फ़ायदा है वो देने से आपको, कि जो रोग है नहीं? पशु को पानी की कमी नहीं होगी, हम्म, पानी की पूर्ति होती रहेगी तो बीमारी नहीं होगी। बीमारी नहीं आएगी। जी, और ये जो ऐसे बता रहे हैं कि एफएमडी और ये सब भी आपके साथ हुआ है, तो उसका टीकाकरण होता है क्या? एफएमडी के लिए टीका होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टीकाकरण कराने के बाद भी हो जाता है। तो टीकाकरण आपने कराया था कि नहीं कराया था? इस साल तो नहीं कराए थे। जी। और ये सबसे छोटी वाली पशु, इसका कितना दूध है सर? उसका 8 लीटर दूध था। 8 लीटर समय पर? जी, एक टाइम। तो आप टोटली मतलब HF क्रॉस में काम कर रहे हैं ना? HF क्रॉस हो जाए या मिक्स में भी साहिवाल नाभा वगैरह का हो जाता है। जी, नाभा नस्ल का। जी, क्रॉस वाले सफल हैं। क्रॉस वाले ही हमारे एरिया में जी, सफल है इस तरह का। जी, इतनी सारी जानकारी दी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक गाय करके लाए ये हैं, नहीं- इसको देखिए। ये गाय नहीं खरीद करके लाया हाँ, है? तन चटी उतारा हो, उलाट दो पड़ा। काफी थन इसका बड़ा है। हाँ, अभी बच्चा नहीं दी है। बच्चा नहीं दी है। जी, कितने में खरीद करके लाए हैं? 65,000 रुपये की खरीद। 65,000 में ये खरीद। इसका कितना दूध बताया गया है? ये नहीं देगी तो अभी 14 लीटर एक टाइम दूध देगी। यानी कि 28 लीटर पूरे दिन का देगी जी ये। जी, अच्छा, तो बच्चा कितने दिन में दे देगी ये? 2-3 दिनों में दे देगी। 2-3 दिन में, इसीलिए इसको आपने अलग रखा है, मिट्टी पर रखा है। धूप के लिए धूप के निकाल लिए भी आपने रखा है ताकि जी, इसको। हाँ, धूप अच्छा, भी तो जरूरी है। बच्चा मतलब देने के पहले हम पशुओं को क्या क्या ऐसा दे कि वो थोड़ा सा स्वस्थ बच्चा दे? मिनरल बताया नहीं, मिनरल ही है हाँ। जिससे कि ये सब मेंटेन करेंगे सब। अच्छा, मिनरल्स देते रहते हैं। और भोजन में भी कुछ अंतर है तो होता है, करते हैं क्या, जैसे कि कुछ और कुछ को ऐसा भी? ना, इसमें जो पशु हमारे कम दूध दे या ज़्यादा दूध दे, खुराकी एक बराबर देते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। थैंक